Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Zishan Ahmed Shahid and I am working as an Assistant Director of Automation and Policy Control. आज हम बात कर रहे हैं कि आप लोग किस तरह से एज अ फैकल्टी मेंबर एलएमएस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग एलएमएस के ऊपर अपना स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकते हैं और बच्चों से क्विज़ और असाइनमेंट्स वगैरह जो हैं वो कंडक्ट की जा सकती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त ईआरपी के फैकल्टी पोर्टल के ऊपर हूं, जो कि यूजुअली तौर के ऊपर हम सब लोग एज अ फैकल्टी मेंबर यूज़ करते हैं। तो आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर रहते हुए डैशबोर्ड से आप अपने इस टैब के ऊपर जो लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर है उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और तो आपके सामने वेरियस टैब्स ओपन हो जाती हैं। इसमें से आप एलएमएस के ऊपर क्लिक करेंगे, एलएमएस की टैब के ऊपर, तो वो सीधा आपको ले जाएगा एलएमएस के लिंक के ऊपर। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है जो आपका ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसके साथ, और नीचे आपको उसका पासवर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो आप अपना पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करते हैं तो वो सीधा आपको एलएमएस के ऊपर ले जाता है। ये आपका एलएमएस का डैशबोर्ड है और यहाँ पर आप अपने वेरियस सब्जेक्ट जो आपको वेरियस टर्म्स में असाइन हुए हैं आप देख सकते हैं। मैं अपने इस सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। जी, तो मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि आप लोग ना बाय डिफ़ॉल्ट आपके ईआरपी से ये सारे कोर्सेज़ सिंक होकर यहाँ आ जाते हैं। आप जिस कोर्स के लिए आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं आप उसे ओपन करते हैं। कोर्स का नेम आ रहा है आपके सामने, प्रॉपर उसका क्लास का कोड आ रहा है जो कि आपके कोर्स की यूनिकनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप यहाँ पर ना वेरियस जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के लिए आपको बता दूँ कि राइट साइड के ऊपर स्क्रीन के एडिट मोड है, आप इसको ऑफ़ कर और ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ़ मिलेगा। अगर आपने कुछ इसमें ऐड करना है तो आप इसे यहाँ से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें पहले से आपके लिए तैयार करके रखी हुई, मिसाल के तौर के ऊपर आप अपनी यूनिवर्सिटी का कोई इंट्रोडक्शन या अपना कोई इंट्रोडक्शन, अपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी आप जो इन्फॉर्मेशन है वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर मैं या आपके सामने डिस्कशन फॉर्म का मैंने एक जो है वो हेड बना रखा है, उसके नीचे मैंने फ़ाइल ऐड की हुई है जो कि मेरे कोर्स का मॉड्यूल है, उसके नीचे एक और फ़ाइल मैंने ऐड कर ली है जहाँ पे मैंने पूरे सेमेस्टर के लिए एक बुकलेट थी अपने सब्जेक्ट की वो अपलोड कर दी है। बच्चे चाहें तो यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और यूआरएल के अंदर अगर आप ऑनलाइन बच्चों के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेशन करना चाहते हैं तो आप मीट का या ज़ूम वगैरह का लिंक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो हर दफ़ा आपको नया लिंक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये किस तरह से किया मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप इस ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड के ऊपर, तो आपके सामने वेरियस ऑप्शंस आ जाती हैं, असाइनमेंट, अटेंडेंस और फाइल्स वगैरह। तो यूआरएल वगैरह, क्विज़ वगैरह जो भी आप एक्टिविटी करना चाह रहे हैं आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसे अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक मेरा पूरा एक सेक्शन या सेगमेंट है जिसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं। उसके नीचे आपको वीक 1 नज़र आ रहा होगा, ये एक सेपरेट से सेगमेंट है, ये आपको अलहदा से ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए आप इधर नीचे स्क्रीन के ऊपर आ जाएँ तो आपके पास ये देखें, यहाँ पर ना आपके पास ऐड वीक लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये ऐड वीक आपका, चूँकि हम सेमेस्टर पढ़ाते हैं और वेरियस वीक के ऊपर 15 से 16 वीक के ऊपर 16 वीक उसके होते हैं, तो आप हर वीक के लिए अगर डाटा अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप हर वीक के अख्ताम के ऊपर ऐड अ वीक क्लिक करेंगे और वीक नंबर उसे देते जाएंगे। जब एक नया आप सेगमेंट लाएंगे तो ऐड वीक के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप पुराने से किसी क्रिएट हुए हुए सेगमेंट में कोई एक्टिविटी ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये देखें, मिसाल के तौर के ऊपर मैंने यहाँ पर अब वीक 1 ऐड कर लिया हुआ है। वीक 1 ऐड करके मैंने उसका एक जो है वो जो नोट्स थे उस वीक से रिलेटेड, जो मेरा स्टडी मटेरियल था, मैंने वो अपलोड कर दिया है। उसके बाद मैंने वीडियो लेक्चर बच्चों के लिए जो बनाया हुआ है मैंने वो यहाँ पे लगा दिया। बच्चे उसे डायरेक्ट चाहें तो यहीं से अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके वो उसे अपने पास सेव भी कर सकते हैं और वो उसे देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर है ये मेरा। इसके अलावा अगर मैंने वीक 1 में कोई असाइनमेंट देनी है तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। वीक 1 का अगर कोई क्विज़ है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। कोई और एक्टिविटी है तो वो भी इस वीक के लिए मैं प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा वीक 1 चूँकि ख़त्म हो गया, मैंने कोई और फर्दर एक्टिविटी नहीं करनी थी इसके अंदर, इस सेगमेंट में कुछ और ऐड नहीं करना था। जैसे कि अगर मैं ऐड करना चाहूँगा तो इस ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा और ये वेरियस ऑप्शंस हैं, मैं ऐड कर लेता हूँ। क्योंकि मैं वीक 1 में अब मेरी नहीं इरादा कि मैं कोई भी इसके अंदर एक्टिविटी फर्दर करूँ, तो मैं वीक 2 क्रिएट कर लेता हूँ। और मैंने आपको बताया कि आप नीचे आके ऐड वीक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप वीक दर वीक जो है आप सेक्शन या सेगमेंट ऐड करते जाते हैं। वीक 2 के लिए मैंने फिर इस तरह से यहाँ पे जो नोट्स पढ़ाने थे वो बच्चों के लिए पहले से लगा के रख लिए हैं, और जो मेरा वीडियो लेक्चर है जो मैं बच्चों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मैंने पहले ही यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ताकि बच्चे अगर बाद में वीडियो लेक्चर को देखकर कुछ लर्न करना चाहें तो वो कर सकते हैं।
अच्छा, अब क्योंकि हम वीक 2 की बात कर रहे थे, ये देखें वीक 1 के अंदर जैसा मैंने असाइनमेंट या क्विज़ ऐड की हुई है, तो बच्चों को बेसिकली इवैल्यूएट करने के लिए जो 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट असेसमेंट्स हैं, वो क्विज़ या असाइनमेंट है जिनका बहुत ज़्यादा एलएमएस के ऊपर इस्तेमाल होता है। वैसे तो इसमें बहुत सारे और भी फंक्शन हैं, लेकिन चूँकि ये 2 बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़्ड मेथड्स ऑफ असेसमेंट हैं, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसी सेगमेंट के अंदर वीक 2 के अंदर, टॉपिक 2 के अंदर मैं ऐड करने के लिए जा रहा हूँ एक असाइनमेंट, तो मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने असाइनमेंट आ जाती है और मैं यहाँ से बच्चों की असाइनमेंट अपलोड करता हूँ। जब आप असाइनमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो वो आपसे उसका नाम मांगेगा कि आप उसका क्या नाम दे रहे हैं। तो असाइनमेंट जो है वो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कोई भी असाइनमेंट आप ड्रैग करके उस फाइल को यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये वो फाइल है जो मैंने बच्चों के लिए असाइनमेंट तैयार की हुई है, तो मैं इस फाइल को यहाँ से उठाकर यहाँ पे, ये सबसे इजी वे है कि आप यहाँ पर असाइनमेंट को लगा लें। अदरवाइज़ आप नहीं, तो फिर अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर आप फाइल को ब्राउज़ कर सकते हैं। फाइल जब आपके पास आ गई, तो उसके बाद आप इसकी अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें कि अगर इसकी जो डेट आपने रखनी है, 10 तारीख अगर इसकी ड्यू डेट है और आप इसको 17 डेट तक कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप इसका टाइम इन और टाइम आउट, टाइम ऑफ सारा आप लगा लें, जो भी आप टाइम रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप इसे कर लें। टाइम आप एडजस्ट कर लें और कट ऑफ डेट अगर आप देना चाह रहे हैं, तो यहाँ से जिस तरह से आपने देखा कि ये अनेबल किया हुआ है, यहाँ से आप इसे अनेबल कर लें और अनेबल करने के बाद आप यहाँ पे डेट, कट ऑफ डेट फॉर एग्जांपल 17 ही मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, तो उसका टाइम जो है वो एडजस्ट करके मैं, अगर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है असाइनमेंट के लिए मुझे, मैंने इसको मार्क करना, मुझे रिमाइंड करवा दिया जाए एलएमएस की तरफ से एक वाया ईमेल, तो मैं इसे यहाँ पर अनेबल कर देता हूँ। अब नीचे सबमिशन टाइप में आप देखें तो फाइल सबमिशन है, लेकिन अगर आप वर्ड्स में भी उनसे टेक्स्ट की सूरत में लेना चाह रहे हैं, तो आप वर्ड्स की इवन लिमिट भी जो है वो अनेबल कर सकते हैं। और मैक्सिमम अटैम्प्ट कितनी देना चाह रहे हैं बच्चे को, कितनी दफ़ा वो फाइल को अपडेट कर सकता है, मैंने एक दफ़ा उसे कर दिया है। और जो उसका साइज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम ने 20 MB जो है वो फ़िक्स किया हुआ है। और उसके अलावा टाइप्स जो हैं, ऑल फाइल टाइप्स भी आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं। कोई सिलेक्शन अगर आप रखना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ पीडीएफ में आपके पास फ़ाइल आए या सिर्फ आपके सामने डॉक्यूमेंट की सूरत में फ़ाइल आए, तो वो भी आप फिक्स कर सकते हैं। और इस तरह से आप असाइनमेंट को अपलोड करने के बाद फीडबैक और सबमिशन सेटिंग को देखते हुए ग्रेड्स की तरफ आप आ जाते हैं। ग्रेड्स के अंदर आप ये स्पेसिफाई करेंगे कि आपकी जो असाइनमेंट है कितने मार्क्स की है। मैक्सिमम ग्रेड फॉर एग्जांपल अगर उसके 20 मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे उसे 20 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और उसके बाद फर्दर अगर कोई सेटिंग नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप इसे यहाँ के सेव एंड डिस्प्ले कर दें, तो यूँ आपने एक असाइनमेंट बना ली है। ये अब ये असाइनमेंट आपकी, जो आपने उसका नाम रखा था, वो आपके सामने रिफ्लेक्ट कर रही है। और असाइनमेंट आपकी रिफ्लेक्ट कर रही है, ओपन उसकी डेट है, उसकी ड्यू डेट है, और उसके अलावा यहाँ पे आपको सबमिशन नज़र आ रही होंगी। अगर आप इंडिविजुअली ग्रेड्स लगाना चाह रहे हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं और सारी समरी यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अब वापस चलते हैं और इसी तरह से क्विज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। तो आप दोबारा से वापस जाने के लिए अपने इसी कोर्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वापस आपको आपके कोर्स के ऊपर, मेन कोर्स के ऊपर ले जाता है। आपने असाइनमेंट ये अभी ऐड की है। इसी तरह एक क्विज़ ऐड कर लेते हैं, आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इस दिस टाइम आप क्विज़ सेलेक्ट करते हैं। क्विज़ सेलेक्ट करेंगे तो वो आपसे फिर अगेन उसका जो है फिर नेम वगैरह और दूसरी डिस्क्रिप्शन आपसे मांगेगा। तो आप क्विज़ का नेम ऐड कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। और टाइमिंग के हवाले से अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जिस तरह से असाइनमेंट के अंदर आप उसे यहाँ से, ये डिस्प्ले का चेक आप ऑन कर लेंगे, तो ये बच्चों को नज़र आएगा जो भी आपने डिस्क्रिप्शन दी है। और अब मैं आपको बता रहा था कि अगर आपने ब्राउज़ करना हो, फ़ाइल को ड्रैग करके ओपन ना करना हो, तो उस सूरत में आप यहाँ पे देखें, तो ये आपके पास जो मैनेज फ़ाइल का एक लिंक है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप फ़ाइल ले आते हैं। मैं इसे यहाँ से इनेबल कर लेता हूँ, इसकी स्टार्ट ऑफ डेट और कट ऑफ डेट। अब क्विज़ के अंदर मैं जो है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम लगा चुका हूँ। अगर मैं लिमिट देना चाह रहा हूँ कि बच्चा इस, जो मैंने उसका स्पेसिफिक टाइम सुबह 8 से शाम 6 बजे तक का डिसाइड किया, उसमें किसी भी टाइम पर जब वो लॉग इन करता है, तो उसके पास मैक्सिमम कितने मिनट्स होने चाहिए। फिलहाल 30 मिनट्स हैं, तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया है, 30 मिनट इनेबल कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट कि जब बच्चा जो है वो, उसको उसका टाइम खत्म हो जाए, तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाए। और उसके बाद वेरियस जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ग्रेड्स के ऊपर आते हैं, अगेन इस तरह से देखते हैं।
यहाँ ग्रेड टू पासिंग मार्क्स, फॉर एग्जांपल अगर 20 मार्क्स का क्विज है तो मैं 10 मार्क्स उसके अगर फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क्स जो है वो रखना चाह रहा हूँ तो वो मैंने मेंशन किए। बच्चे को यूजुअली तौर के ऊपर क्विज में तो एक ही अटेम्प्ट अलाउ की जाती है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके अटेम्प्ट जो है वो बढ़ा सकते हैं। और लेआउट यहाँ पे आपको दिखा देगा, वो आपसे पूछेगा कि आप एक पेज के ऊपर एक क्वेश्चन देना चाह रहे हैं या एक से ज़्यादा क्वेश्चन देना चाह रहे हैं। क्वेश्चन के बिहेवियर के हवाले से अगर आप शफल करना चाह रहे हैं तो आप शफल को ऑन कर लें, ताकि अगर डिफरेंट बच्चे जो हैं वो एक ही वक्त में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उनके क्वेश्चन एक दूसरे से डिफर कर जाएँ। तो ओवरऑल मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऐड करने के बाद सेव एंड डिस्प्ले के ऊपर आता हूँ। तो ये अभी आपने एक क्विज़ बनाया है और ऊपर दिखा रहा है कि आपके क्विज़ का नाम है और इसके ये डेट वगैरह, लेकिन अभी इसके अंदर कोई क्वेश्चन ऐड नहीं किया गया। क्विज़ बनाने के लिए ऐड अ क्वेश्चन के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर तो आपने कोई पहले से क्वेश्चन बैंक क्रिएट करके रखा हुआ है तो वो सीधा यहाँ पे फ़ाइल को आप अपलोड कर लें। अदरवाइज़ आप वन बाय वन भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ अगर आप क्वेश्चन आप ऐड करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, ये सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स में आप एक से ज़्यादा क्वेश्चंस को ना शफ़ल करा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। आपने चूँकि क्वेश्चंस को ऐड करना है तो यहाँ पर आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एक न्यू क्वेश्चन आप ऐड करना चाह रहे हैं या और उसे आप क्वेश्चन बैंक से उठाना चाह रहे हैं तो क्वेश्चन आप एक लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरियस ऑप्शन मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, ट्रू, फॉल्स और मैचिंग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मैं जैसे ही बच्चों से चाहूँ तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों के साथ जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप क्वेश्चन नेम के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं और नीचे आप उसकी डिस्क्रिप्शन जो है क्वेश्चन की वो दे देते हैं। अब आप नीचे आएँ तो डिफ़ॉल्ट मार्क्स उसके सेट कर लें, अगर 1 क्वेश्चन का है या 1 2 क्वेश्चन का 2 मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है या 1 से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन अगर देना चाह रहे हैं तो दे लें। आप नीचे आते हैं तो आपके पास तो आंसर जो है आप यहाँ पे उनके आंसर्स ऐड करते जाएँ, मतलब के वेरियस ऑप्शंस आपके पास हैं। आप ऑप्शन ए दे रहे हैं और साथ ही आप उसका बता देंगे कि उसका जो है वो ऑप्शंस देंगे, आप 4 ऑप्शन देंगे, साथ ही आंसर आप बता देंगे। आंसर्स के अंदर आपने वेरियस ऑप्शंस ऐड कर दी अपने क्वेश्चन से रिलेटेड। अब याद रहे कि आप उसके साथ आंसर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ ग्रेड में नन लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये जो 1 है आपकी ऑप्शन, ये करेक्ट नहीं है। अगर ये करेक्ट होती तो मैं इसे 100% ले जाके मार्क कर देता। इसका मतलब ये था कि अगर कोई बच्चा इसको सेलेक्ट करेगा तो उसके मार्क्स पूरे-पूरे अवार्ड किए जाएँगे। तो चूँकि ये मेरा राइट आंसर नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट 100% सिलेक्ट नहीं करूँगा और स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ जो मेरे पास बाकी के ऑप्शन मेरे पास मौजूद। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो क्वेश्चन नंबर है, ऑप्शन नंबर है मेरे पास, अ, यहाँ पर मैंने जो 4 ऑप्शन लिखी हुई है या ऑप्शन मेरे जो एमसीक्यूज़ था उसकी जो ऑप्शन थी, उसका ऑप्शन ये थी और यही करेक्ट है, चॉइस 4 उनकी करेक्ट है तो मैं इसे 100 वेटेज देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा इसे सिलेक्ट करेगा उसको पूरे मार्क्स अवार्ड हो जाएँगे। तो आपने इसको इस तरह से सेव कर लिया, सेव चेंजेज़ हैं तो आप एंड कंटिन्यू रेटिंग आप सेव करें तो वो आपको वापस आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये बन गया है और आपको वापस ले जाएगा और आप क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर लें इसी तरीके से। आप वेरियस क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। सेव चेंजेस एंड कंटिन्यू एडिटिंग आप नहीं करना चाह रहे, आप उसे सिर्फ सेव कर रहे हैं तो वो मुकम्मल तौर के ऊपर वो जो आपका पहला एमसीक्यू था वो सेव हो गया और उसने आपको ये व्यूज़ का करवा दिया कि ये आपका एमसीक्यू है और इसी तरह से यहाँ ऐड के ऊपर क्लिक करते हुए आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे के हमने देखा कि किस तरह से हम एलएमएस के ऊपर रहते हुए असेसमेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं और असाइनमेंट्स को और क्विज़ वगैरह को जो है वो बच्चों से असेसमेंट के तौर के ऊपर सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये है कि मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से आप लोग ना जो है वो क्वेश्चंस वगैरह अगर आप एमसीक्यूज़ बच्चों से कंडक्ट करने जा रहे हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, एक-एक क्वेश्चन आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताऊँ कि इसका एक फ़ॉर्मेट भी है। फ़ॉर्मेट के थ्रू आप ये एमसीक्यूज़ इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। वो फ़ॉर्मेट लाइक दिस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक फ़ॉर्मेट है। और ये यहाँ पर ये है कि जो क्वेश्चन का राइट 100% करेक्ट आंसर है उसको 100% साथ रिफ्लेक्ट किया गया है और जो क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, आंसर करेक्ट नहीं है, उसको ज़ीरो के साथ आप रिफ्लेक्ट करेंगे। ये टेम्पलेट आपसे शेयर कर दिया जाएगा तो आप इसे जो है वो हमारी टीम से हासिल भी कर सकते हैं और इस तरह से आप एमसीक्यूज़ जो हैं वो टेम्पलेट के थ्रू इम्पोर्ट कर सकते हैं। फर्दर इसके लिए मज़ीद और वीडियो में एक आपसे कम्प्रिहेंसिव डिटेल में दोबारा शेयर करूँगा जिसमें दूसरे और मोड्स के हवाले से भी बात की जाएगी कि किस तरह से हम एलएमएस को ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।